नमस्कार साथियों, हरियाणा पंचायत में आप सबका स्वागत है। मैं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा में कांग्रेसी खेमे की, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा दो बड़े नेता हैं। यहाँ पर लगातार वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं हरियाणा की राजनीति में खुद को मजबूत दिखाने के, और हाईकमान को कहीं ना कहीं वो मैसेज देना चाहते हैं कि हरियाणा में उनके बिना हरियाणा कांग्रेस की दाल नहीं गलने वाली। और हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ही नेता कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में सबसे बड़ा यहाँ पर वोट बैंक साध कर कांग्रेस हाईकमान को ये मैसेज दिया जा सके कि हमारे बिना आपकी जो पार्टी है कांग्रेस, वो हरियाणा में कुछ भी नहीं है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से लगातार इन दोनों नेताओं की तरफ चेताया गया, जो इनके बीच में गुटबाजी थी और जो लोकसभा चुनाव के अंदर यहाँ पर टिकटॉक वितरण को लेकर एक दूसरे के बीच में जो एक खींचतान दिखाई दी थी, उसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने इनको मैसेज दिया था कि आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अंदर ही अंदर जो अंदरूनी लड़ाइयां हैं उनको खत्म कीजिए। और उसके बाद वहां पर कुछ शांति का वातावरण जो था वो नजर आया। और इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि दोनों ही अपनी अपनी खेमे अपने अपने जगह पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करके सबसे बड़ा जन समर्थन दिखा के हाईकमान को खुश करना चाहते हैं, और खुश करने के साथ साथ यहाँ पर खुद को सीएम पद के दावेदार के तौर पर भी उभारने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बात का जिक्र इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जहां एक तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम पद पर एक तरह से देखना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पर हरियाणा मांगे जवाब नाम का जो कैंपेन था उसके थ्रू यहाँ पर उनको एक तरह से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है, क्योंकि वो हरियाणा के एक छोर से लगातार दूसरे छोर तक जा रहे हैं, लोगों के बीच में जुड़ रहे हैं। और हरियाणा की जनता को यहाँ पर जो शासनकाल रहा बीजेपी का 10 साल का, उसके जो जवाब है उससे जुड़े हुए कि कितने विकास कार्य करवाए गए, कितनी नौकरियां मिली, उससे जुड़ी हुई जो बातें हैं उसके प्रति यहाँ पर जनता में आक्रोश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं कुमारी शैलजा यहाँ पर कांग्रेस संदेश यात्रा जो उनकी प्रभावित बताई जा रही है कि हरियाणा में जो तो राहुल गांधी की यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा थी, जो न्याय यात्रा थी, उससे जोड़कर यहाँ पर देखा जा रहा है कि उससे प्रभावित उनकी ये कांग्रेस संदेश यात्रा है, क्योंकि इनके जो फ्लैग्स थे, जो बोर्डिंग थे, जो होर्डिंग्स थे, उनके ऊपर राहुल गांधी और जो केंद्रीय यहाँ पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उन सबकी फोटो दिखाई दी। और हरियाणा के जितने भी नेता यहाँ पर उनकी फोटो वगैरह यहाँ पर उनकी दिखाई नहीं दी, क्योंकि उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल थे, उसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा, साथ ही साथ जो हरियाणा के प्रदेश प्रभारी हैं और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उनकी फोटो में वहां से नदारत दिखाई दी थी। और इसका एक साफ साफ संकेत था कि कुमारी शैलजा अपने खेमे में, जहां पर चौधरी बीरेंद्र सिंह और रणदीप सुरजेवाला को लेकर अपने आप को मजबूत यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ हर नेता की महत्वाकांक्षा होती है कि वो यहाँ पर सीएम पद के तौर पर खुद को देख पाए, और इसी के चलते जो राजनीतिक एक तरह से पैरवी की जा रही है बड़े वोट बैंक की, उसको लेकर लगातार वो लोग लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। और इसके बीच सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद पीछे रहकर यहाँ पर पूरी पार्टी का एक तरह से नेतृत्व कर रहे हैं, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे रखकर वो एक तरह से कोशिश करे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा की जनता पसंद करे और सीएम के फेस के तौर पर वो स्वीकार करे। तो वहीं अब कुमारी शैलजा जो कांग्रेस से जो संदेश यात्रा है उसके थ्रू हरियाणा के शहरी विधानसभा क्षेत्रों को साधने के लिए एकजुट होकर चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ और रणदीप सुरजेवाला के साथ वो शहरी इलाकों में पहुंचना शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ ही समय के बाद विधानसभा चुनाव है और उससे पहले उन लोगों को यहाँ पर कांग्रेस को दिखाना है कि वो बड़े नेता हैं। और इसका जिक्र इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कुमारी शैलजा की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया कि अगर विधानसभा चुनाव के लिए हाईकमान उनको कहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे, यानी कि उनकी खुद की एक तरह से मंशा है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ें। और कहीं ना कहीं हरियाणा में सीएम पद के तौर पर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं एक विकल्प को तलाश रही है कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से कांग्रेस को जाना जाता है कि अगर किसी कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी दूसरी तरफ खिसक गए तो कांग्रेस का क्या हाल होगा। क्योंकि हरियाणा की जो 40 विधानसभा सीटें हैं, जो जाट बहुल इलाके माने जाते हैं, वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। और उसी के कारण हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार 10 साल तक सीएम के तौर पर रहे, और हरियाणा में 2019 के विधानसभा चुनाव भी उनके ही चेहरे पर लड़ा गया था। वहीं 2024 के जो लोकसभा चुनाव वहां पर टिकटॉक वितरण में भी उनकी ज्यादा दावेदार रही, और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जो यहाँ पर एक तरह से कमजोरी साबित होती है वो ये है कि उनके जो बड़े नेता हैं वो उसके साथ हमेशा भीतरघात करते हैं। और पिछले कई सालों से जब से बीजेपी का एक तरह से दौर आया है, बीजेपी का जो तूफानी दौर आया है, उसके दौरान कांग्रेस के बहुत सारे नेता पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसलिए कांग्रेस लगातार एक कोशिश कर रही है कि आने वाले समय में उनको ऐसे इम्तिहान से ना गुजरना पड़े और ऐसा किसी पार्टी का भी नेता उनके साथ ना कर पाए। और वर्तमान समय में कांग्रेस को यहाँ पर कुमारी शैलजा से बड़ा विकल्प कोई नजर नहीं आ रहा, इसलिए लगातार कुमारी शैलजा को वो एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं हरियाणा की राजनीति में। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दरकिनार भी कांग्रेस करने की कोशिश नहीं कर रही। हालांकि कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को ये बात कही गई कि आप लोग अपने जो खुद का स्तर है उसके स्तर पर कांग्रेस को मजबूत कीजिए और अपनी अंदरूनी कलह को लेकर परस्पर सामने मत आइए, क्योंकि उससे कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक तरह से कमजोरी यहाँ पर नजर आएगी और लोग उसका जो वोट बैंक है वो उनसे छिटकेगा। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या कुमारी शैलजा हरियाणा में सीएम पद के लिए सबसे परफेक्ट चेहरा होंगी, या फिर कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दरकिनार नहीं कर पाएगी। धन्यवाद।